यह कहानी हमें श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं में से एक की झलक दिखाती है। ब्रज की धरती, जहां लोग बड़े स्नेह और भक्ति से भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। उस समय लोग इंद्रदेव को खुश करने के लिए हर साल यज्ञ किया करते थे। इंद्रदेव को यह यज्ञ इसलिए किया जाता था ताकि बारिश समय पर हो और उनकी फसलें लहलहा उठें। एक दिन छोटे से बालक कृष्ण ने अपने घर वालों और ब्रजवासियों से पूछा, यह यज्ञ क्यों किया जाता है? लोगों ने कहा, इंद्रदेव हमारे खेतों में बारिश करते हैं, जिससे हमारी फसलें उगती हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन असली धन्यवाद तो गोवर्धन पर्वत को देना चाहिए। वो हमारे गायों का चारा देता है, नदी झरनों का पानी देता है और ब्रज को हरियाली से भर देता है। असली मदद तो गोवर्धन पर्वत करता है। कृष्ण की बात में तर्क था। उन्होंने ब्रजवासियों को समझाया कि गोवर्धन की पूजा करें, न कि इंद्रदेव की। धीरे धीरे लोगों ने कृष्ण की बात मान ली और इंद्रदेव की पूजा की जगह गोवर्धन पूजा शुरू कर दी। अब अब इंद्रदेव को यह बात बुरी लगी। उन्हें लगा कि यह छोटा सा लड़का उनकी पूजा को बंद करवा रहा है और लोग उसकी बात मान रहे हैं। गुस्से में आकर इंद्र ने सोचा, को सबक सिखाऊंगा। इंद्र ने बिना रुके बारिश बरसानी शुरू कर दी। तेज तूफान, घनघोर बारिश और अंधेरा। ब्रजवासी डर गए। उनके घर पानी में बहने लगे, जानवर कांपने लगे और लोग सोचने लगे कि अब क्या होगा। सबने दौड़कर कृष्ण से मदद मांगी। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेगा। चलो सब उसके पास चलें। फिर उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जैसे कोई बच्चा खिलौना उठाता है। ब्रजवासी दंग रह गए। बारिश और तूफान से बचने के लिए सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए। गायें, बछड़े, बच्चे, बूढ़े, सब सुरक्षा पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जैसे कोई बच्चा खिलौना उठाता है। ब्रजवासी दंग रह गए। बारिश और तूफान से बचने के लिए सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए। गायें, बछड़े, बच्चे, बूढ़े, सब सुरक्षित थे। 7 दिन और 7 रातें बिना रुके बारिश होती रही, लेकिन किसी को एक खरोंच भी नहीं आई। इंद्र को आखिरकार समझ आ गया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो साक्षात विष्णु के अवतार हैं। उनका अहंकार टूट गया और उन्होंने आकर कृष्ण से माफी मांगी। कृष्ण ने बड़े प्यार से कहा, इंद्र, गोवर्धन पर्वत, प्रकृति और ब्रजवासियों का सम्मान करना सीखो। इसके बाद इंद्र ने बारिश रोक दी और ब्रज में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। लोग कृष्ण की जय जयकार करने लगे और हर साल गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाने लगे। बस इसी तरह कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर न केवल ब्रजवासियों की रक्षा की, बल्कि हमें भी यह समझा दिया कि सच्ची भक्ति में प्रेम और सेवा होती है, न कि डर और दिखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं।